हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है जो ईवीएस का है। पहले 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। सो स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है 101 नंबर है। वो ऐसे आया था, बोला है कि द स्कोप ऑफ ईवीएस कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब एज ऑप्शन ए इट इज़ एक्सपीरियंशियल, ऑप्शन बी इट इज़ ए कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, ऑप्शन सी इट इज़ टीचिंग बेस्ड, ऑप्शन डी इट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड। सो इसमें ये 4 ऑप्शन से जो बोला है कि स्कोप ऑफ ईवीएस कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब एज। सो ये जो ऑप्शन डी है, ये ऑप्शन डी ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो इट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 बोला कि which of the following represents one of the objective of teaching EVS at primary level? Option A, to inform the learners about the books they should read to expand their knowledge. Option B, to connect the experiences of the learners in school with the outside world. Option C, to make learners aware of technical terms and definitions. Option D, to assess technical terms related to EVS. सो ये चार ऑप्शन से जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है ऑप्शन बी, टू कनेक्ट द एक्सपीरियंसेस ऑफ द लर्नर्स इन स्कूल with the outside world. So option B is the correct answer. Next question 103 क्वेश्चन ऐसे आया था, while teaching EVS a teacher begins by conducting activities followed by questions and discussions. Which of the following statement represents the objective of conducting activities and having question and discussion? ये हमें दिया है, ये चार दिया है, उसमें से ऑप्शन भी दिया है जो कौन सा करेक्ट होगा ये चार ऑप्शन से। Which of the following statements represents the objective of conducting activities? Okay, so 1 number ऐसे दिया है, assess the children's possess skill. 2 number, provide an opportunity to the children to explore. 3 number ऐसे दिया है, provide an opportunity to the children to express themselves. 4, discriminate between the children based on their pace of learning. सो ये चार से ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए ओनली 3, ऑप्शन बी 2, 3 and 4, ऑप्शन सी 1, 2 and 3, ऑप्शन डी 4 ओनली। सो ये चार में से कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। 1, 2 and 3 इस ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये सब में से ये तीनों रहना चाहिए ऑब्जेक्टिव कंडक्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए। सो ऑप्शन वहाँ में जो ऑप्शन सी है वही राइट आंसर होगा। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 104 कुछ कहा है कि while forming groups for a group activity in EVS, a teacher should, option A, forms only 2 groups with many learners in his group. Option B, forms groups according to the learners' marks. Option C, ensure separate groups for boys and girls. Option D, ensure cooperations and participations of all learners. ये चार ऑप्शन से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। Option D is the correct answer for these questions. Ensures cooperation and participation of all learners. Option D is the correct answers. So correct answer option D है।
Next question, 105. EVS is organized around three broad principles. They are, ऑप्शन ए दिया है लर्निंग अबाउट द इन्वॉल्वमेंट्स, लर्निंग थ्रू द इन्वॉल्वमेंट्स एंड लर्निंग फॉर द इन्वॉल्वमेंट्स। ये जो यहाँ में जो ये चार ऑप्शन है उसमें से जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, क्योंकि जो अदर ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। ये आप लोगों को याद रखना है। थ्री ब्रॉड प्रिंसिपल जो है वो है अबाउट द इन्वॉल्वमेंट, थ्रू द इन्वॉल्वमेंट एंड फॉर द इन्वॉल्वमेंट। जो ऑप्शन ए है वही ये क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो अदर ऑप्शन है वो नहीं होगा। ये तुम आप लोगों को याद रखना है कि लर्निंग अबाउट होता है, उसके बाद थ्रू एंड फॉर। जो यहाँ में दिया है विद इन और ये करेक्ट नहीं होगा। सो आज के लिए